नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग को हमने एक वीडियो भाषा कौशल के प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, प्रैक्टिस पेपर आप लोग तक पहुंचा चुके हैं। आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया है। तो उसी का ये आपका प्रैक्टिस जो है, ये भाग नंबर ये दूसरा है हमारा। ठीक है, उसी प्रैक्टिस सेट का भाग नंबर दूसरा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, सीटेट 2022 का जो एग्जाम लगा हुआ है भाषा हिंदी भाषा के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर भाषा कौशल अभ्यास प्रश्न, जितने भी हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का यहाँ पर संकलन रखा गया है। तो एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, ये आज भाषा कौशल पर ये अंतिम वीडियो है। अगर आप लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया तो आपके प्रश्न कहीं बाहर से आने नहीं हैं। चलिए समय न व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न इसका पहला प्रश्न यहाँ से 31 नंबर से शुरू हुआ है और हम आप लोग को 31 से जो शुरू हुआ है, हमने आप लोग को 30 प्रश्न अगले यानी कि एक वीडियो में करा चुके हैं। यहां से शुरुआत करते हैं 31 से। तो पहला प्रश्न है, आपकी पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आंसर है नादिरा को डांटेंगे। पहला ऑप्शन है नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती। बी ऑप्शन है उसे पढ़ने के लिए मना करेंगे, मना कर देंगे। ठीक है, और सी ऑप्शन है उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। ठीक है, डी ऑप्शन है धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो आप लोग फटाफट जवाब दें, आपके हमें आपके उत्तर का जवाब है, जल्दी से जवाब दें। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब यहाँ से आपने बताया है। इसका सही जवाब है भाई, कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए, मैं आप सभी का उत्तर देख रहा हूँ। ठीक है, इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से नादिरा को डांटेंगे भाई नहीं, अभी तो पहली कक्षा में है ना, यहाँ से यहाँ लिखा पहली कक्षा में है तो उसको हम डांटेंगे ना थोड़ी ना, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है अभी, क्योंकि वो तो अभी सीख रही है। उसे पढ़ने के लिए मना करेंगे, क्यों मना करोगे? क्योंकि वो विद्यालय गई है, तुम पढ़ाने गए हो, मना कैसे करोगे? उससे कहेंगे पहले पढ़ना। अरे भाई पढ़ना कहाँ सीखेगी? पढ़ना तो तुम्हारे पास सीखेगी ना, विद्यालय में तो सीखेगी, कक्षा में तो सीखेगी। तो यानी कहने का मतलब धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। ये बिल्कुल सही। चलो अगला, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, इस समस्या से संबंधित है। तो आसान सा प्रश्न है, मैंने बहुत सारे प्रश्न इससे करा दिया था। ठीक है, बताइए इसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकाइल्कुलिया और डिसलेखिया, बताओ इसमें कौन सा जवाब आपका सही होगा? लिखते समय, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया है, इसका लिखते समय होगा सही जवाब कौन सा? बी ऑप्शन, बिल्कुल सत्य जवाब है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बढ़िया प्रश्न है भाई। देखिए यदि सुलेखा, बढ़िया देखिए ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी लिखा है, गाड़ी नहीं, रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करें? आंसर है सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। ठीक है, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द का घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। ठीक है, अरे मेरे भाई जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है इसका, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, यहां से क्योंकि भाई उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द हम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं है उसको, क्योंकि लिखना नहीं आ रहा है ना, तो उसको हम लिखेंगे ये रेलगाड़ी, और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए जो तुमने लिखा है और जो आपने लिखा उसमें अंतर क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद उसे स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, वो सीख लेगी, फिर आगे से रेलगाड़ी लिख लेगी, फिर गलती नहीं होगी। सुलेखा, पहला ऑप्शन है सुलेखा से, ठीक है, रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे, बिल्कुल गलत है। रेलगाड़ी को घेरा करके सही लेकर कापी देंगे, तब वहां सीख कहाँ पाएगी? कहाँ सीख पाएगी भाई? हमको सिखाना पड़ेगा ना। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे, तक बेवकूफ कहीं की, इसको लिख नहीं पाती, लिख क्या ना, ऐसे कहेंगे क्या? अरे बाबू भैया नहीं कहेंगे ऐसे, गलत जवाब। अगला आपका बी ऑप्शन से। चलो अगला, गजब का प्रश्न था। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है।
ठीक है, आपका देखिए इसमें संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई की समस्या। अरे बाबू भैया अभी हमने इसको करा दिया है, चलो बताओ इसमें। ठीक है, इसका सही जवाब बिना बताए हम आपके आंसर दे देते हैं ए ऑप्शन, क्योंकि हम इसको करा चुके हैं। अगला, सुहास पढ़ते समय, देखो अगला प्रश्न है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, पढ़ते समय, कहां से? पढ़ते समय, देख लीजिए, पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहेंगे, पढ़ते समय कठिनाई को डिसलेक्सिया कहेंगे, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मौखिक मौखिक कुशलता शामिल है, मौखिक कुशलता शामिल है। ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। ठीक है, दूसरा तत्सम शब्दों के प्रयोग में कुशलता। ठीक है, तीव्र गति से बोलने की कुशलता। ठीक है, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब है का आपका कौन सा? ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रकार की औपचारिक, विभिन्न और अनौपचारिक, विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक, ये सत्य जवाब है। औपचारिक या अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक, जो हमारे प्रयोग में हो या जो हमारे प्रयोग में नहीं है, बेझिझक, बिना डरे हुए, बिना किसी झिझक के आपको बोलने की कुशलता मौखिक कुशलता में शामिल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग में कुशलता गलत है। तीव्र गति से बोलने की कुशलता ये भी गलत है। बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता ये भी गलत है। अगला प्रश्न, भाषा कौशल है, ये तो आपको हमने करा भी चुके हैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 में। भाषा कौशल है लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण। बी ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी ऑप्शन है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना या समझना। ठीक है, इसका सही जवाब आपका बी ऑप्शन सबका सही है। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक, भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। सुनना, ठीक है, पहला है सुनना, फिर है बोलना, फिर है पढ़ना, फिर है लिखना। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? बताओ। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं भाई? अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आधुनिक तकनीक से लैस जहां कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? किस तरह के परिवेश में, प्रश्न समझिएगा, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? किस तरह के परिवेश में बच्चा भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर करता, बेहतर। ठीक है, सबसे बेहतर, बाकी तो सब ही सही है, लेकिन सबसे सही कौन सा है? इसमें सबका सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सदस्य, सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया में रहते हैं। ठीक है, अंतः बातचीत करते रहते हैं, तो उसे हम परिवेश में बच्चों की भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। शिक्षक द्वारा मानक भाषा ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक जो बता देगा खाली उत्तर होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार है, परिवार के सभी सदस्य हैं, बच्चों के साथ मिल रहे हैं, तो कई प्रकार की भाषा प्रयोग करेंगे। ठीक, एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अकेला परिवार है। यहाँ लिखा है संयुक्त परिवार। आधुनिक तकनीक से लैस ना भाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका सी ऑप्शन। अगला, ठीक है, अगला भाई 40 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ 39 दिया गया है, लेकिन 40 नंबर प्रश्न है। ठीक है, सुनना कौशल में शामिल है, सुनना कौशल में शामिल है। ठीक है, सुने हुए शब्दों के केवल पुनरावृत्त, दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ठीक है, शांति पूर्वक सुनना। बताओ, सुनना कौशल में शामिल है। समझ के ऊपर डिपेंड करेगा प्रश्न। ठीक है, इसका सब शामिल जो है, इसमें सही शामिल है बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरों की बात सुनने में रुचि दिखाओ, पहले जो क्या कह रहा है, फिर धैर्य करो, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया दो। ठीक है, पहले सुनो, सुनने के बाद सोचो, सोचने के बाद तुम उसका प्रश्न का उत्तर दो जो जिसने सुना है। सुने गए शब्दों की पुनरावृत्ति ना बाबू भैया,
क्या आप लोग सुन रहे हो तो उसकी पुनरावृत्ति करते हो, किसी पापा ने कुछ कहा तो उसकी पुनरावृत्ति करते हो, बार बार दोहराते हो? नहीं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ना शांतिपूर्वक सुनना, ना सुन करके उसका जवाब भी देना है आपको। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा है? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, थोड़ा उसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, ठीक है, वर्तनी विन्यास का अभ्यास। इसमें कौन सा जवाब आपका सही होगा? जल्दी से बताओ। बच्चों में पठन संस्कृत है, संस्कृति, ठीक है, विकास, सही, जल्दी से बताओ जवाब इसका। मेरे भाई सही जवाब जो है, इसका सही जवाब मैं बता रहा हूं आपको, शायद आप लोग इसका सत्य जवाब नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, इसका सही जवाब आपका कौन सा? सी ऑप्शन। बाबू भैया कम से कम उत्तर दीजिए, सोच समझ के दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न। बहुत आसानी से सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। सीटेट का मतलब होता है सोचना। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना अच्छा उत्तर आएगा, जितना बढ़िया आप लोग सोच ले जाओगे उतना बढ़िया उत्तर आएगा। ठीक है, यानी कि बाल साहित्य, यहाँ लिखा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, पठन सामग्री का लेखन अभ्यास। यहाँ देखो पठन संस्कृति है, ठीक है, लेखन है यहाँ पर, ऐसा वैसे भी नहीं हो जाएगा। यहाँ बोलना है, ठीक है, वचन है, वाचन है, वर्तनी विन्यासना, तो इसका पठन यहाँ से लिखा हुआ है पठन, तो ये सही हो जाएगा। अगला, ठीक है, यहाँ 42 नंबर प्रश्न है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है? लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। हाँ, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति का को पोषित करता है और काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42। प्राथमिक स्तर पर, यहां पूछा प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन चित्रांकन। रेखांकन का मतलब क्या है? रेखांकन, एक रेखांकन का मतलब ये, चित्रांकन का मतलब जैसे ये हमने चित्र बना दिया, चित्र बना दिया, यहां से हमने क्या बना दिया? चित्र बना दिया, ये चित्र बन गया, ये चित्र है, ये रेखांकन है। ठीक है, तो लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। यह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति का को पोषित करता है, काव्य व्याख्या के मात्र। इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन है। अच्छा प्रश्न है, ये आपके 2013 में पूछा गया था। ठीक है, और ये लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है, बिल्कुल। ठीक, प्राथमिक स्तर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है वह लेखन से ही बनता है, चाहे वह चित्र बनाओ चाहे वह लिखो। ठीक, एक शैक्षणिक गतिविधि ना, बच्चों के अनुकरण प्रवृत्ति ना, काव्य व्याख्या के एकमात्र ना। अगला, ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, बताओ लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक, सबसे कम महत्वपूर्ण सभी है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताओ। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, सुंदर लेखक का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताओ। 42 नहीं 43, जल्दी से बताओ भाई। लेखन कौशल में सबसे कौन सा पक्ष है, यानी कहने मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि अपने अनुभव में लिखित अभिव्यक्ति, अब जो तुम लिखोगे वही दूसरों के सामने बताओगे। लिखित कार्य में शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, यहां से शिक्षक लग गया है तो वो जो बोलेगा वो तो अच्छा ही बोलेगा। सुंदर लेखक का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट संबंध समृद्ध, जैसे किताबें वगैरह प्रिंट होती हैं तो अपने अनुभव अगर बालक लिखेगा, ठीक है, तो वही सबसे कम महत्वपूर्ण लेखन कौशल में, बाकी सही। अगला प्रश्न, चलो भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोग के है, क्वेश्चन नंबर 44 प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शब्दकोश देखना, शब्दों की व्याख्या करना, शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, आगे वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। जल्दी बताओ, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? जल्दी से बताओ। फटाफट, शाबाश। में से इसका सही जवाब आपका बिल्कुल सबका सही आ रहा है, डी ऑप्शन।
वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें, सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। वाक्य प्रयोग करो, फिर बच्चों के अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है, शब्दकोश देखना ना तो सीखे कैसे बच्चा, शब्दों की व्याख्या करना शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट। अरे जब वह तुम्हें सब कुछ कर ली हो, किताबें सब कुछ कर ली, तो बालक कैसे सीखेगा? इससे बालक सीखेगा भी, उसको याद भी हो जाएगा और सोचने की उसकी क्षमता का विकास भी होगा। चलो अगला, कहाँ गया 44 नंबर? हाँ यही तक है। हाँ भाई, तो आज की कक्षा यहीं पर विराम होगी। तो आप लोग का 44 नंबर तक हमने प्रश्न आप लोग को सॉल्व कराया है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग के 14 प्रश्न, इस अध्याय में 14 प्रश्न है। ठीक, और आपके 15 प्रश्न आते हैं एक सेट में, तो 14 प्रश्न आप लोग के हो चुके हैं। और यहां से आप लोग इतना करेंगे, बाकी आपको मैटर टाइप हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। आपको अन्य भाग अगली वीडियो में आपको उपस्थित मिल जाएगा, आपको करने को मिल जाएगा। इतना आप लोग सॉल्व करें। ठीक, तो इतना अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि किसके कितने सही हुए, कितने गलत हुए हैं, उसको जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।